फ्रेंड्स, ब्यूटी टिप्स में मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि आपके फेस की जो ड्राइनेस होती है वह कैसे दूर होगी, कैसे ख़त्म होगी। तो अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आज ज़्यादातर लोगों की लेडीज़ की समस्या होती है या जेंट्स में भी यूज कर सकते हैं। तो उनकी समस्या होती है कि उनके फेस पे जो ड्राइनेस होती है उसे हटाना। क्या होता है, ज़्यादातर हम घर पे रहते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते या क्रीम्स वगैरह नहीं लगाते हैं, जिसके कारण हमारी स्किन धीरे धीरे ड्राई होने लगती है। जैसे डेली हम सॉप यूज करते हैं या फेस वॉश का यूज करते हैं और हम अपने फेस पे कोई भी क्रीम का यूज़ नहीं करते हैं। उससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारी फेस की स्किन जो होती है वह ड्राई होने लगती है। धीरे धीरे स्किन ड्राई होने के कारण कभी कभी हमारे फेस पे जो होता है वाइट वाइट से स्पॉट दिखने लगते हैं, जिसके कारण जैसे हम कभी मेकअप की करते हैं या कहीं शादी वगैरह में जाते हैं तो हम जब फेस पे मेकअप करते हैं तो हमारे फेस पे जैसे हम क्रीम्स वगैरह लगा रहे होते हैं तो हमारे फेस की पे जो कभी कभी वाइटनेस होती है वह हम ऐसे से निकालने लगते हैं, ऐसे से कि स्किन है या छूट जाएगी। वह स्किन होती है बट वह आपके फेस से निकल के जाती है तो वह अच्छे से क्लीन नहीं होती है। वह आप जब भी मेकअप करेंगी तो वह हटती नहीं है। वह आपके स्पॉट पता चलता रहता है कि आपकी स्किन यहाँ पे ड्राई है और यहाँ पे वाइट वाइट दिख रहा है और आपकी स्किन सही नहीं है और आप मेकअप करती हैं तो आपका मेकअप भी इक्वल नहीं आता है। वह जैसे पूरे फेस पे इक्वल आ गया बट आपकी जहाँ की स्किन जो होती है ड्राई होती है वहाँ की स्किन पे वह इक्वल नहीं आता है। वहाँ की स्किन पे वह ड्राइनेस फैलाता है जिससे कि हमारी स्किन पे वाइट वाइट दिखने लगता है। तो दोस्तों हमें उसके लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, पार्लर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम घर बैठे ही अपनी स्किन को ड्राई से मॉइस्चराइजिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें उसके लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और हमारे घर में ही प्रोडक्ट्स रहते हैं जिनसे हम यूज करके अपनी स्किन को निखार सकते हैं। इसे यूज करने से आपकी स्किन निखरने के साथ साथ आपकी स्किन पे जो ड्राइनेस होती है वह भी दूर हो जाती है। क्या होता है, हम कभी कभी सुबह सो के उठते हैं और फेस वॉश से फेस क्लीन कर लिया, उसके बाद में तौलिए से साफ करें, फिर हम देखते हैं समथिंग वही 10 से 15 मिनट के पास या आधे घंटे बाद कि हमारी जो लिप्स होती हैं उनके साइड साइड में वाइट वाइट सा दिखने लगता है। बहुत लोग हैं जैसे रात में सो जाते हैं मुंह खोल के सोने की आदत होती है आज से करके, तो मुंह खोल के जब सोते हैं लोग तो कभी कभी उनके मुंह से जैसे भाप के उससे भी हमारी स्किन पे जो साइड साइड में होते हैं वहाँ पे भी ड्राइनेस आ जाती है, जिसके कारण हमारी स्किन वाइट वाइट सी दिखने लगती है। तो उसी से हमारी स्किन वाइट वाइट दिखने लगती है और कभी कभी हमारे खान पान की वजह से भी हमारी स्किन में ड्राइनेस आ जाती है। दोस्तों कभी भी कोई भी चीज़ है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे फेस पे ही पड़ता है। हम बीमार हैं तो हमारी फेस पे दिखने लगेगा कि हाँ हम बीमार हैं। यदि हम कहीं कुछ प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो हम फेस पे यूज करते हैं तो वह साइड इफेक्ट यदि फेस पे करता है। जैसे कभी भी कोई भी चीज़ प्रोडक्ट्स यूज करना हो आपको तो आप उसे अपने हाथ पे पहले ज़रूर चेक करें। अपने हाथ पे चेक करने से क्या होता है, यदि जैसे कभी कभी क्या होता है कि बहुत लोग ब्लीच यूज कर लेते हैं, वह अपने हाथ पे नहीं यूज करते हैं, डायरेक्ट अपने फेस पे लगाते हैं, बट वह ब्लीच उनके फेस के अकॉर्डिंग है या नहीं है या उन्हें पता नहीं रहता है, जिसकी वजह से कभी कभी ब्लीच हाँ उनके फेस को नुकसान भी कर जाती है और नुकसान करने के वजह से उनके फेस पे स्पॉट्स आ जाते हैं। स्पॉट आने के साथ साथ उनके फेस पे दाने भी निकल आते हैं कभी कभी और हमारी स्किन जो होती है वह उस ब्लीच को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। जैसे हमारी स्किन नॉर्मल है तो हम हार्ड ब्लीच का यूज कर लिए जिससे कि हमारी स्किन और भी ज़्यादा झुलस जाती है, ख़राब हो जाती है। तो हमें अगर कोई भी प्रोडक्ट्स यूज करना है तो हमें उस प्रोडक्ट्स को पहले अपने हाथ पे अप्लाई ज़रूर करना है। कोई भी चीज़ है यदि हम फेस पे अपने यूज करने जा रहे हैं तो उसे हम अपने हाथ पे सबसे पहले अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अपने हाथ पे देखेंगे कि इसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। यदि हम देखते हैं इसका रिस्पॉन्स अगर हमारे हाथ पे अच्छा आ रहा है तो हम उसे अपने हाथ पे अप्लाई करने के बाद हम रिस्पॉन्स अच्छा देखने के बाद
ही अपने फेस पे यूज करेंगे, अन्यथा हम उस प्रोडक्ट्स को अपने फेस पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। जैसे हमने अपने हाथ पे ब्लीच लगाई है, वह हमारे हाथ पे इफेक्ट नहीं डाल रही, या हमारे हाथ में बहुत तेज़ से जलन होने लगी, तो वह हमें अपनी स्किन अपने फेस पे नहीं लगाना है। तो दोस्तों, अगर हम प्रोडक्ट्स भी कोई यूज करते हैं अपने फेस पे लगाने के लिए, तो उसके लिए भी हमें अगर अपने हाथ पे पहले यूज करना है, उसके बाद ही हमें अपने फेस पे अप्लाई करना है। कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करिए तो सबसे पहले आप अपने हाथ पे अप्लाई करिए, फिर उसके बाद ही आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप डायरेक्टली यूज कर रही हैं, डायरेक्ट यूज करती है अपने फेस पे, तो उसको हटा करके आप अपने पहले हाथ पे अप्लाई करिए, उसके बाद आप फेस पे अप्लाई कर सकती हैं। और यदि डलनेस आपके ड्राइनेस ज़्यादा है तो आपको कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर का बना हुआ दही लीजिए। ज़्यादातर अगर घर का बना हुआ दही ना हो तो आप मार्केट से भी ले सकती हैं, बट अगर ज़्यादा तक पॉसिबल हो तो आप घर का बना दही यूज़ करिए, क्योंकि घर का दही बना जो होता है वह शुद्ध होता है, और बाहर का जो बना हुआ दही होता है वह कभी कभी अशुद्ध भी होता है। ज़्यादातर क्या होता है, दही कम होता है, यदि उनको बढ़ाना है तो वह उसमें दही में सिंघाड़े का आटा मिक्स कर देते हैं, जिससे कि वह दही प्योर नहीं रहता है और उसमें मिलावट हो जाती है। कभी कभी दही में पाउडर भी मिला देते हैं, जिसके कारण वह दही इतना अच्छा नहीं रहता, इतना इफेक्ट भी नहीं डालता है। तो ज़्यादातर क्या हो कि हम अपने फेस पे यूज करने के लिए घर में ही दही जमाएं और उसी को यूज करें। उसके लिए क्या करना, हमें 2 चम्मच दही लेना है, 2 से 3 चम्मच भी आप यूज कर सकती हैं। 2 से 3 चम्मच आप दही ले लीजिए। दही लेने के बाद आप उसमें 2 चम्मच जो भी आप क्रीम यूज करती हैं, जैसे आप मॉइस्चराइज़र हो अगर आपके घर में, तो आप जो क्रीम यूज करती हैं वह ना डालिए, आप मॉइस्चराइज़र ही डाल लीजिए। मोस्टली सभी लोग मॉइस्चराइज़र यूज करते हैं, तो आप उसमें मॉइस्चराइज़र डाल लीजिए 2 चम्मच। 2 चम्मच मॉइस्चराइज़र डाल लीजिए, 2 चम्मच दही डाल लीजिए, और उसमें थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल ज़रा सा नींबू डाल लीजिए। उसको एक में मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप अपने फेस पे जब अप्लाई करेंगी, तो अप्लाई करने से आपके फेस पे जो ड्राइनेस होती है वह धीरे धीरे कम हो जाती है। दही जो होता है हमारा, वह आपके फेस पे ग्लो लेके आता है, और नींबू जो होता है वह आपकी जो स्किन छूटी हुई थी वाइट वाइट कलर की, उसे हटा करके रिमूव करके आपकी स्किन को तरोताज़ा अंदर से करता है, और उसके साथ साथ आपकी स्किन पे जो पिंपल्स वगैरह होते हैं उन्हें भी कम करता है। और इसमें जो बेसन, आप चाहें तो बेसन भी ऐड कर सकती हैं, और जब यह सारी चीज़ें आप मिक्स करके लगाएंगे अपने फेस पे, तो आप इसे हफ्ते में 3 बार यूज कर सकते हैं। हर दूसरे दिन आपकी स्किन यदि ड्राइनेस है स्किन में ज़्यादा, तो आप 15 दिन तक हर दूसरे दिन आप किसी भी टाइम ले करके बना करके आप दही जमा लेंगी। दही भी आप 4-5 दिन तक तो चल ही जाता है आराम से, तो उसे आप स्टोर कर लीजिए, फ्रिज में लगा दीजिए। उसको लगाने के बाद फिर आप इसे 15 दिन तक हर दूसरे दिन आप लगा करके मसाज करिए। मसाज आपको 8 से 9 मिनट तक करनी है। 8 से 9 मिनट तक मसाज करने के बाद आप कोकोनट ऑयल अपने फेस पे लगा सकते हैं। कोकोनट ऑयल लगाने के बाद यदि आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है, तो आप घर में कोई भी क्रीम वगैरह यूज करती है, जो आपने मॉइस्चराइजर डाला है इसमें, उसे भी आप अपने फेस पे लगा करके छोड़ देंगी। 15 दिन तक लगातार यह प्रक्रिया करने से, हर दूसरे दिन यह प्रक्रिया जब आप करेंगी, तो 100% मैं श्योर हूँ कि आपके फेस की जो ड्राइनेस होगी वह ख़त्म हो जाएगी, और आपका फेस शाइनिंग भी करने लगेगा और चमकने लगेगा, जिससे कि आपके फेस पे जो पिंपल्स वगैरह निकलने लगते हैं वह भी आपके फेस पे नहीं निकलेंगे, और आपका फेस एकदम क्लीन हो जाता है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।